हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। पिछले वीडियो में हमने देखा नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाएं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को हम नाभिकीय रिएक्टर के रूप में नाभिकीय विखंडन से मुक्त ऊर्जा को शांति कार्यों में विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, जिसे नाभिकीय भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के विभिन्न भागों और इसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया। इसी क्रम में हम नाभिकीय रिएक्टरों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नाभिकीय रिएक्टर को कितने भागों में बांटा जाता है, क्या किस प्रकार से उसको डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में पहला जो पार्ट है, ईंधन के आधार पर, नाभिकीय ईंधन और मंदक के मिश्रण के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक समांगी रिएक्टर, होमोजीनियस रिएक्टर, और हेट्रोजीनियस या विसमांगी रिएक्टर। नाम से ही यह क्लियर होता है। समांगी रिएक्टर का मतलब समान रूप से इन रिएक्टरों में नाभिकीय ईंधन और मंदक को समान रूप से मिश्रण कर प्रयुक्त किया जाता है। विसमांगी यानी डिफरेंट रूप से, यानी इसमें खोखले धातु के खोल में रिएक्टर को और मंदक को रखा जाता है, सेपरेट रखा जाता है, अलग अलग रखा जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन का जो मेथड है वह है नाभिकीय विखंडन करने वाले न्यूट्रॉन की ऊर्जा के आधार पर। ऊष्मीय या तापीय रिएक्टर, इसमें ईंधन का विखंडन जो है वह तापीय न्यूट्रॉनों, जिनकी ऊर्जा जो होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होती है। अगर न्यून ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों या ऊष्मीय ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विखंडन करवाया जाए तो ऐसे जो रिएक्टर हैं उनको तापीय या ऊष्मीय रिएक्टर कहते हैं। माध्यमिक रिएक्टर, इंटरमीडिएट रिएक्टर, यदि ईंधन के विखंडन के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसको 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को उपयोग में लिया जाता है तो इंटरमीडिएट रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर या तीव्रगामी रिएक्टर, इसमें ईंधन को विखंडन करने के लिए प्रयुक्त जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है तो ऐसे रिएक्टर को तीव्रगामी या फास्ट रिएक्टर कहते हैं। उपयोग के आधार पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है अनुसंधान रिएक्टर, रिसर्च रिएक्टर, यानी ऐसे रिएक्टर जिनका उपयोग है रिसर्च में, अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। ऐसे रिएक्टर को हम नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर की फॉर्म में काम में लेते हैं, जिसका मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन नहीं बल्कि ऊर्जा क्षमता कब करना है। इसके लिए हम ग्रेफाइट मंदित अनुसंधान रिएक्टर, इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। वाटर बॉयलर रिएक्टर, यह समांगी रिएक्टर का उदाहरण है जिसमें रिएक्टर में साधारण जल के साथ यूरेनियम के लवण का समान घोल का प्रयोग किया जाता है। तरण ताल रिएक्टर, स्विमिंग पूल रिएक्टर, इसमें रिएक्टर को बहुत अधिक गहरे पानी में रखा जाता है और इस रिएक्टर से पानी, मंदक, शीतलक और परिरक्षक तीनों का कार्य करता है। वाटर को तीनों, यानी इसको मंदक के रूप में भी, मॉडरेटर के रूप में भी यूज किया जाता है, कूलेंट के रूप में भी यूज किया जाता है और परिरक्षक के रूप में भी यूज किया जाता है। भारत में ट्राम्बे, मुंबई में अप्सरा नामक पहला अनुसंधान रिएक्टर इसी प्रकार का है। नेक्स्ट है हल्का पानी मंदित, लाइट वाटर मॉडरेटेड। इसमें रिएक्टर की क्रोड में पानी को गहरे बेलनाकार टैंक में रखते हैं, इसलिए इसे तरनताल रिएक्टर के समान कार्य करता है। भारी पानी मंदित, यानी मंदक के रूप में भारी पानी का उपयोग किया जाता है
भारत में दूसरा अनुसंधान रिएक्टर साइरस जो है वह इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर। तो एक तो अनुसंधान के बारे में बात किया, दूसरा आ रहे हैं प्लूटोनियम उत्पादन। प्लूटोनियम 239 एक विखंडनीय पदार्थ है जिसका उपयोग भी नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है। साथ ही इसका उपयोग नाभिकीय हथियारों के रूप में भी किया जाता है। तो यूरेनियम 238 को नाभिकीय ईंधन नहीं, ईंधन तो नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन की टक्कर से प्लूटोनियम 239 की प्रक्रिया में बदला जाता है, तो इसे प्लूटोनियम उत्पादक रिएक्टर कहते हैं। यूरेनियम 238 जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, यूरेनियम 239 बनाता है, उससे बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, वो एंड में Np239, फिर एक बीटा माइनस पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और वो प्लूटोनियम 239 बनाता है। नेक्स्ट है शक्ति उत्पादक रिएक्टर। ये रिएक्टर मुख्यतः विद्युत ऊर्जा उत्पादन में काम में लाए जाते हैं। ऐसे रिएक्टर में मंदक और शीतलक के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रजनक रिएक्टर, ब्रीडेड रिएक्टर, यह दोहरी उपयोगिता वाले रिएक्टर हैं। इस रिएक्टर में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के साथ ही प्लूटोनियम का उत्पादन भी किया जाता है। यूरेनियम 235 में जिनकी खपत ऊर्जा कम होती है, उतना ही प्लूटोनियम 239 ईंधन पुनः मिल जाता है। ऐसे रिएक्टर काफ़ी किफ़ायती होते हैं। तो ये तो था नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे बेस कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर और उनके प्रकार के बारे में। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के साथ साथ अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के केस में K का मान, गुणक कारक का मान जो होता है वह ग्रेटर देन 1, एक से अधिक होता है। तो ऐसी अभिक्रिया बहुत तेजी से बढ़ती है और कुछ ही समय में एक्सपोनेंशियल चरघातांकी रूप से न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है और विखंडन की दर में वृद्धि होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा निकलती है और जिसे नियंत्रित करना संभव नहीं है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और यूरेनियम 235 का क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक लें और गुणन कारक का मान 1 से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती और ऐसे विखंडन अभिक्रिया को अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उपयोग जो है परमाणु बम के रूप में किया जाता है, विनाश के रूप में किया जाता है, एटम बम के रूप में किया जाता है। परमाणु बम के बारे में थोड़ा सा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में हम परमाणु बम के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। परमाणु बम के निर्माण में समृद्ध एनरिच यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 का उपयोग किया जाता है। बम बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक यूरेनियम 235 के पिंड लिए जाते हैं। प्रत्येक पिंड का द्रव्यमान जो है क्रांतिक द्रव्यमान से कम रखा जाता है। इसमें के, अतः इसके लिए के का मान जो है लेस देन 1 होता है। के का मान जो है, गुणन कारक का मान जो है 1 से कम रखा जाता है, जिससे विखंडन प्रक्रिया स्वतः पोषित नहीं होती। परंतु किसी प्रकार इन अलग अलग पिंडों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो संयुक्त पिंड का द्रव्यमान जो है क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है और उस केस में इसके लिए के का मान ग्रेटर देन 1 हो जाता है। के का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा और संयुक्त पिंड को श्रृंखला अभिक्रिया स्वपोषित, सेल्फ सस्टेनेबल हो जाती है और अनियंत्रित हो जाती है। परमाणु बम बनाने के लिए धातु के खोल में यूरेनियम के पिंड को रखा जाता है। खोल के केंद्र पर न्यूट्रॉन के स्रोत को रखा जाता है। यूरेनियम पिंडों के पीछे पारंपरिक विस्फोटक पदार्थ रखे जाते हैं और इनको विस्फोट कर यूरेनियम 235 के जो सभी पिंड हैं उनको खोल के केंद्र पर की तरफ प्रबल गति से रूप से संयुक्त कर दिया जाता है। संयुक्त करते ही उसका जो द्रव्यमान है क्रांतिक द्रव्यमान से ज़्यादा हो जाएगा और क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होते ही केंद्र पर न्यूट्रॉन का स्रोत से विखंडन अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही
अनियंत्रित हो जाती है और बहुत तेजी से इसमें वृद्धि होती है, और परमाणु बम का जो खोल है इतना मजबूत होता है कि पारंपरिक विस्फोट की आघात को सहन कर लेता है, परंतु 1 किलोग्राम यूरेनियम के विस्फोट से 8.2 × 10 की पावर 13 जूल ऊर्जा, जो विशाल मात्रा में ऊर्जा होती है, वह लगभग माइक्रोसेकंड 1 माइक्रोसेकंड के ड्यूरेशन में मुक्त होती है। जब पलक झपकते ही इससे लगभग 10 की पावर 7 से डिग्री ताप उत्पन्न होता है, और 10 की पावर 5 एटॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उत्पन्न करता है, जिससे बहुत प्रचुर मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है और विनाश कार्य में उपयोग किया जाता है। तो ये इसका डायग्राम है परमाणु बम का, किस प्रकार से इसमें पारंपरिक विस्फोटक, जिससे यूरेनियम के जो डिफरेंट पेंट्स हैं इनको एक साथ केंद्र पर लाया जाता है, और न्यूट्रॉन स्रोत की सहायता से यह तेजी से अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के साथ ही ऊर्जा उत्पन्न करता है। धन्यवाद। थैंक यू।